शुरू। डिजिटल होते बच्चों पर बढ़ते खतरे चिंता का बड़ा कारण बन रहे हैं। विराम। बच्चों के स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तो बढ़ ही रही है। बच्चे अलगाववादी, हिंसक एवं अस्वस्थ, गतिहीन जीवन शैली के अंग बनते जा रहे हैं। विराम। छोटी अवस्था में बच्चे अधिक समय ऑनलाइन बिताने के कारण कई जोखिमों के शिकार भी हो रहे हैं। विराम। सोशल मीडिया बच्चों एवं युवाओं के संवाद का जैसे जैसे अभिन्न माध्यम बन रहा है, वैसे वैसे तमाम तरह के जोखिम एवं खतरे भी जुड़ते जा रहे हैं। विराम। बच्चों एवं किशोरों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए भारत में वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इस एक्ट के नियमों के तहत नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता पिता या अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। विराम। निश्चय ही यह बच्चों पर बढ़ रहे खतरों से सुरक्षा देने के लिए एक प्रभावी एवं सराहनीय कदम है। विराम। 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों में मोबाइल, इंटरनेट एवं टेक्नोलॉजी की लत बढ़ रही है। इनमें सभी तरह के ऐप्स और गैजेट्स शामिल है। विराम। यह समस्या केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की है। विराम। ऑनलाइन लत के शिकार अनेक रोगी बच्चे अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जो बुरी तरह तनावग्रस्त पाए जाते हैं। विराम। बच्चे आज के समय में अपने आप को बहुत जल्दी ही अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा महसूस करने लगे हैं। विराम। वे अपने ऊपर किसी भी पाबंदी को बुरा ही समझते हैं, चाहे वह उनके हित में ही क्यों ना हो। विराम। इंटरनेट की यह आभासी दुनिया ना जाने और कितने मासूम व छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाएगी और उनका जीवन तबाह करेगी। बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर निगरानी व उन्हें उसके उपयोग की सही दिशा दिखाना बेहद जरूरी है। विराम। यदि मोबाइल की स्क्रीन और उंगलियों के बीच सिमटते बच्चों के बचपन को बचाना है, तो एक बार फिर से उन्हें मिट्टी से जुड़े खेल, दिन भर धमा चौकड़ी मचाने वाले और शरारतों वाले बचपन की ओर ले जाना होगा। विराम। ऐसा करने से उन्हें भी खुशी मिलेगी और वे तथाकथित इंटरनेट से जुड़े खतरों से दूर होते चले जाएंगे। विराम। आज के डिजिटल युग में माता पिता के पालन पोषण का तरीका भी काफ़ी हद तक बदल गया है। विराम। टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन और डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग के साथ डिजिटल युग में बच्चों के पालन पोषण में और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विराम। आभासी दुनिया के तिलिस्मी संसार के कारण जीवन में आ रहे बदलाव ने कई ज्वलंत एवं चुनौतीपूर्ण मुद्दों को सामने ला दिया है। विराम। इसके कारण बच्चों के पालन पोषण का कार्य और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। विराम। अपने बच्चों को उन तरीकों से तकनीक का उपयोग करने में मदद करें जो रचनात्मकता और सीखने को बढ़ावा दे। विराम। बच्चों को शैक्षिक ऐप्स तलाशने, डिजिटल कला या कोडिंग जैसे नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। विराम। इससे उन्हें तकनीक को सिर्फ मनोरंजन के बजाय विकास एवं ज्ञान अर्जन के साधन के रूप में देखने में मदद मिलेगी। विराम। तकनीक के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को जानकर और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके
हम बच्चों के लिए एक स्वस्थ तकनीकी वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। विराम। इस तरह वे बचपन की खुशियों का अनुभव करने के साथ साथ तकनीक के लाभों का भी आनंद ले सकते हैं। विराम। मोबाइल एवं डिजिटल साइट पर निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अपने फ़ोन एवं इंटरनेट का इस्तेमाल खाना खाते समय, लिविंग रूम में और यहाँ तक कि परिवार के साथ बैठकर भी करते हैं। विराम। कम से कम 80% स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अपने फ़ोन पर तब भी होते हैं जब वे अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे होते हैं। विराम। इससे जहां एक और वे अपने बच्चों के परिवेश पर सही ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहीं जब उनके बच्चे उनसे कुछ पूछते हैं तो वे चिढ़ जाते हैं। विराम। भारत सरकार का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सोशल मीडिया कंपनियों के साथ साथ माता पिता को भी जवाबदेह बनाने का प्रयास ही है। विराम। इस नियम से अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में भागीदारी में मार्गदर्शन करने का अधिकार मिल सकेगा। विराम। इन नियमों को अधिक प्रभावी एवं कारगर बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आयु सत्यापन करने और डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएं आयोजित करने के साथ ही पारदर्शी शिकायत तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विराम। इन उपायों की नियमित निगरानी, हितधारकों की प्रतिक्रिया तथा वैश्विक मानकों के साथ तालमेल से इस ढांचे को प्रभावी बनाया जा सकेगा। विराम। निश्चित तौर पर इन नियमों के अनुपालन से भारत में बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के साथ ही वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया जा सकता है। विराम। पूरी दुनिया में 58% किशोर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों के दैनिक उपयोगकर्ता है जो नुकसानदायक सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। विराम। ऐसे वक्त में जब आज डिजिटल दुनिया से जुड़ाव अपरिहार्य है, बच्चों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता बनाना न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। विराम। बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन गेम की आदत भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और लोगों के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। विराम। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर गंभीरता से विचार करे। विराम। आज इंटरनेट का दायरा इतना असीमित है कि अगर उसमें सकारात्मक उपयोग की सामग्री उपलब्ध है तो बेहद नुकसानदेह, आपराधिक और सोचने समझने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियां भी बहुतायत में मौजूद है। विराम। आवश्यक सलाह या निर्देश के अभाव में बच्चे ऑनलाइन गेम या दूसरी इंटरनेट गतिविधियों की तिलिस्मी दुनिया में एक बार जब उलझ जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। विराम। इस दिशा में स्थायी परिवर्तन के लिए माता पिता, शिक्षक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर तालमेल बनाना वक्त की जरूरत है। स्टॉप।